स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। आपने नटवर लाल, श्री 420, बंटी बबली या फिर ऐसे ही तमाम ठगी करने वाले किरदारों के बारे में बॉलीवुड में या फिर कहानियों में सुना होगा, लेकिन आज इंडिया रिपोर्ट पर कोई किस्सा नहीं बल्कि हम आपको हकीकत से रूबरू करा रहे हैं। मामला यूपी के जिला बिजनौर का है, जहां एक फैजी नाम के व्यक्ति के दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। फैजी नाम के इस शख्स ने बिजनौर के कस्बा नगीना में एक मुस्लिम फंड की स्थापना की और नाम रखा अल फैजान मुस्लिम फंड, जो कि अल फैजान म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड के नाम से एक चिट फंड कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड कराई गई। और बस यहीं से ठगी करने के मंसूबे का पहला कदम शुरू हो गया। उसके बाद लोगों में भरोसा कायम करने के लिए फैजी ने शहर के एक सुप्रसिद्ध चिकित्सक का सहारा लिया। यहां तक के उद्घाटन में भी नगर के गणमान्य व्यक्तियों को शामिल किया गया, जिससे जनता ने अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई मुस्लिम फंड में जमा करनी शुरू कर दी। कुछ ही सालों में फंड में करोड़ों रुपए इकट्ठा हो गए और नकदी के साथ ही लोगों ने सोने चांदी के जेवरात भी यहां लॉकअप के तौर पर रखना शुरू कर दिया। शातिर फैजी ने धन एकत्रित करने के लिए 5 साल में दोगुना जैसी स्कीम का भी सहारा लिया। बहरहाल पब्लिक का पैसा बड़ी होशियारी से एक बड़ी तादाद में फंड में जमा हो गया और अब वक्त आ गया जिसका फैजी को इंतजार था। सुनियोजित तरीके से फैजी ने जनवरी 2022 में फंड का संचालन रोक दिया और गायब हो गया। तुरंत पब्लिक में कोहराम मच गया। लाखों उपभोक्ताओं के बेशकीमती जेवरात और पैसा डूब गया। चारों ओर फैजी की तलाश शुरू हो गई। लोगों ने हर हथकंडे अपनाए पर कामयाबी नहीं मिली, तो फिर कानून का सहारा लेना पड़ा। लगभग 3 महीने की मशक्कत के बाद आखिरकार फैजी कानून की गिरफ्त में है। पुलिस महकमे के जरिए बताया जा रहा है कि जयपुर एयरपोर्ट से फैजी को गिरफ्तार किया गया है, जहां से दुबई के शहर शारजाह जाने की तैयारी में फैजी एयरपोर्ट पहुंचा था। बिजनौर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए पहले ही एयरपोर्ट और आस पड़ोस के राज्यों में फैजी की जानकारी साझा कर दी थी, जिसके फलस्वरूप फैजी जैसा शातिर गिरफ्तार हो गया है। बताया जा रहा है LIU की मदद से ये बड़ा शातिर हाथ लग पाया है। पर सवाल ये उठता है कि क्या आखिर अकेला फैजी ही इतने बड़े घोटाले का गुनहगार है या फिर कुछ और सफेद पोश इसके पीछे छुपे बैठे हैं। बल्कि दबी जुबान में पब्लिक में ये चर्चा भी आम है कि फैजी को जानबूझकर पेश कराया गया है ताकि मामले को मैनेज किया जा सके। 12 जनवरी को थाना नगीना पर एक अल फैजान मुस्लिम फंड नाम का ट्रस्ट से ने काफ़ी लोगों का पैसा लेकर भागने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसमें मुख्य आरोपी जो फैजी करके था, जो मुख्य आरोपी था, जो इस ट्रस्ट को संचालित करता था और ट्रस्ट का पूरा देखरेख करता था, वो कल सऊदी अरब से आया और जयपुर एयरपोर्ट पे, चूँकि हम लोगों द्वारा लुकआउट कॉर्नर नोटिस पहले से जारी की गई थी, वहाँ पे पकड़ा गया। जयपुर एयरपोर्ट द्वारा हमको सूचना दी गई, आज इस सुबह यहाँ पर लाया गया और आप लोग समूह प्रेस किया गया है। इसके द्वारा ही एक बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है। आज इसको विधिक प्रक्रिया करते हुए समुचित धाराओं में जेल भेजा जा रहा है। इसने किसी और लोगों के अपने नाम बताए हैं? कुल मिला के जो वर्तमान समय में जो इनका ट्रस्ट है वो कानपुर से रजिस्टर्ड है। उसमें 4 लोग हैं, जिसमें एक इसकी बहन है, 2 लोग अन्य हैं। एक इनका और मुख्य साथी था जो कलेक्शन करता था, उसको पहले से जेल भेजा जा चुका है। अन्य लोगों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र ही उनको भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। लॉकडाउन के बाद चीज़ें मेरी खराब होती चली गई, मेरे ड्यूज बढ़ते चले गए, मेरे ऊपर लाइबिलिटीज़ बढ़ती चली गई। आखिरी मोमेंट तक मैंने कोशिश करी शायद चीज़ें ख़राब ना हो, मगर जब चीज़ें नहीं हाथ से निकली तो फिर मुझे मजबूरन स्केप करना पड़ा। कोशिश मेरी बहुत रही और अभी भी मैं इंशाल्लाह आगे कोशिश करूँगा, जैसे भी हिसाब बनेगा, जैसे जैसे जिसका होता रहेगा मैं देखता रहूँगा। मेरी नीयत में ना पहले बेईमानी थी ना आज है। वहाँ से आपके मन में बेईमानी नहीं थी तो आप यहाँ से गए क्यों? लोगों से हाथ जोड़ कहते भैया दूंगा। कोशिशें करी हमने, विड्रॉल पे भी लिमिट लगाई, शायद कस्टमर मान जाए। कस्टमर एग्रेसिव होते चले गए, वहाँ पे आगे हिम्मत टूट गई। मैंने कहा यार अगर हम इनसे पूरी चीज़ें एक्सपोज करेंगे तो ये और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे। और ये भी सुनने में आया है कि आपका भी कुछ लोगों पे यहाँ पे बकाया है, बहुत लोगों पे बकाया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में मेरे साथ बस इतना ही। आगे की और तमाम जानकारी से जुड़े रहने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।